आज मैं आपको लेसन 6 है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कराऊंगी। जो 1 मार्क्स में आपके आते हैं उनको हम अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर कहते हैं। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़े ही होंगे बेटा, उसके बारे में ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी अवस्था में या पूर्व अवस्था में पुनः आ सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ कोई भी पदार्थ हो सकता है बेटा, वो अपनी पूर्व अवस्था में यानी कि जैसी उसकी अवस्था थी उसी अवस्था में पुनः मतलब दोबारा वापस आ सकता है। ये होता है बेटा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन इसका अपोजिट हो गया, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। वह परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, वो क्या हो गया बेटा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। और अगर आपने पानी से बर्फ़ बनाई, पानी से बर्फ़ बनी और फिर बर्फ़ से पानी, तो ये क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन। ठीक है बेटा। और दूध से दही क्या है? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ़ से पानी वापस बन जाता है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्यापक रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक व रासायनिक। नेक्स्ट आपका पानी में शक्कर घोलना कैसा परिवर्तन है? पानी में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बेटा हम पानी में से शक्कर अलग कर सकते हैं। जो आपने विधियां पढ़ी हैं पदार्थों के पृथक्करण की, उनमें से हम विधि अपनाएंगे। हर चीज़ को अलग अलग करने की अलग विधि होती है, इसलिए जब हम चीज़ों को अलग कर पाएंगे तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूध से दही जमाना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही जम गई, अब दही से तो दूध नहीं बन सकता बेटा, इसलिए यह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। जब हम दोबारा से उस परिवर्तन को वापस ना कर सके, दूध से दही बन गई लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, इसलिए ये कैसा परिवर्तन हुआ बेटा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। हिमकारी मिश्रण किसे कहते हैं? तो हिमकारी मिश्रण किसे कहते हैं बेटा? बर्फ़ और नमक के मिश्रण को हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। तो याद रखना है आपने, बर्फ़ और नमक के मिश्रण को हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। अब जल का जमकर बर्फ़ बनना कैसा परिवर्तन है? अभी आपको बताया था जल का मतलब पानी है बेटा, पानी से बर्फ़ बन सकता है और फिर बर्फ़ से पानी, तो ये कैसा हो गया? जब वापस उसी अवस्था में भौतिक परिवर्तन हो गया ये बेटा। अब भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? तो भौतिक परिवर्तन बेटा उत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय का मतलब है पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो भौतिक परिवर्तन याद रखना आपको उत्क्रमणीय होते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहलाते हैं बेटा? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखना है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब लोहे को जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है बेटा रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि इसमें जब लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है? लोहा भी घिस जाता है और फिर वैसा लोहा नहीं प्राप्त होता अगर हम उस पर रेग मार्क भी लगाए जंग को साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो लोहा कमज़ोर हो जाता है, घिस जाता है।
तो ये लोहे को जंग लगना क्या है, वापस लोहा अपनी उस पूर्व अवस्था में नहीं आता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अब मैग्नीशियम की तार के जलने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम की तार के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बेटा? MgO। ठीक है, देखो नेक्स्ट में ये आ भी गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO है। क्या मैग्नीशियम तार के जलने से बनी भस्म मैग्नीशियम के तार जैसी लगती है? जो मैग्नीशियम तार जब जलती है बेटा, जैसे आप दिवाली पे पेंसिल को जलाते हो तो वो वाइट जो होता है उनका चूर्ण बन जाता है, ऐसे इसमें मैग्नीशियम तार से भी वाइट राख सी बन जाती है, तो ये उसको ये भस्म कह रहा है। वो मैग्नीशियम के तार जैसी लगती है? नहीं, कोई जो राख सी हो गई बेटा, वो मैग्नीशियम के तार जैसी थोड़ा लगेगी। मैग्नीशियम तार के जलने से बनी भस्म मैग्नीशियम के तार जैसी नहीं लगती है, ये याद रखना बेटा आपको। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? हाँ, याद रखना आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब जो विलयन बेटा लाल लिटमस को नीला कर देता है वो कैसा विलयन होता है? वो होता है क्षारीय विलयन। कैसा होता है बेटा? क्षारीय विलयन होता है, ये याद रखना। नीले लिटमस को लाल कर दे वो अम्लीय होता है। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? अब ये लाल को नीला करता है तो बेटा ये नीले को लाल नहीं करता। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल नहीं करता, ये याद रखना आपने। नीले को लाल नहीं करता, लाल को नीला करता है, इसलिए ये क्षारीय है, याद रखना बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन, अब देखो यही क्वेश्चन बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारकीय? तो आप क्या कहेंगे? क्षारीय या क्षारकीय कह सकते हैं आप। पेपर में क्षारीय भी पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसको हम क्षारकीय भी कहते हैं। आपको बताया, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए ये क्षारकीय होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की पत्ती का रंग हरा क्यों हो जाता है? अब लोहे में क्या होता है? आयरन होता है बेटा, तो कॉपर सल्फेट के कम्बिनेशन से ये आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन सल्फेट को हम रासायनिक सूत्र में कैसे लिखते हैं? FeSO4। ये है बेटा इसका FeSO4 रासायनिक सूत्र, आयरन सल्फेट बन जाता है। देखो कॉपर सल्फेट में जब लोहे की पत्ती मिलेगी, आयरन जिसे हम कहते हैं, तो ये बना देती है फेरस सल्फेट, और इसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है बेटा? हरा। ठीक है, रंग कैसा हो जाएगा? हरा। किसके कारण? आयरन सल्फेट। इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं, आयरन सल्फेट भी कहते हैं। सिरका खाने के सोडे के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? सिरका खाने का सोडा बेटा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आपके घर में होता है जो मम्मी छोलों में गेरती है, वो हमारा क्या है बेटा? मीठा सोडा हम कहते हैं घर पे उसे। वो बेकिंग सोडा भी होता है, मीठा सोडा भी होता है और खाने का सोडा भी होता है। तो ये खाने के सोडे के साथ सिरका जो हम चाउमीन में गेरते हैं बेटा, खाने के सोडे के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम CO2 से डिनोट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में क्या परिवर्तन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देती है बेटा? दूधिया कर देती है। क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया बना देती है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है बेटा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। भोजन सामग्री के बासी होने पर दुर्गंध आना कैसा परिवर्तन है? अब जब दुर्गंध आएगी मतलब वो पदार्थ बदल गया बेटा, दुर्गंध का मतलब होता है बुरी गंध आएगी, तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित किन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है? तो वो हानिकारक विकिरण कौन सी होती है बेटा? पराबैंगनी विकिरण। याद रखना आपको, ओजोन परत जो होती है हमारे वायुमंडल में, वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित
पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। क्या प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें भोजन बनाते हैं पौधे अपना, तो वो भोजन जो है एक नया पदार्थ बना है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कब जिसमें नए पदार्थ भी बनते हैं और पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ बेटा, पाचन, जब हम भोजन का पाचन करते हैं तो हमारा भोजन टूटकर छोटा छोटा पहले कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, फिर ग्लूकोज में बदलता है, और फिर वो जब हमारे अंदर की ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरह पाचन क्रिया में नए नए पदार्थ पैदा होते हैं या बनते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये उदासीनीकरण क्या होता है बेटा? जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। इससे भी हमारे नए पदार्थ बनते हैं, लवण प्लस में जल। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं तो नए पदार्थ बने, तो इसलिए ये क्या बन गया? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इसको जब हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ये इंग्लिश में होता है बेटा, गैल्वे करेंगे इसको, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं ऐसे, ठीक है, नाइजेशन या गैल्वे, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो जब क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलीकरण। शुद्ध तथा बड़े साइज, अमाप मतलब साइज। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन आंसर छोटे वाले। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपने मम्मी पापा का कहना मानते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बेटा।